Good morning everyone. Hope so that you all are fine at your house. So in our previous video we have discussed till latitudes. We have seen all the zones of it, which were the north frigid, north temperate, torrid zone, south temperate and south frigid. And by completing these zones which are the part of the latitude, we are now going to start with our longitude portion. So starting with the longitudes. Now what are the longitude? This is the thing which we have to understand first of all. Longitude is the angular distance of a place on the surface of the earth measured in the degrees east or west of the prime meridian. लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूड जो है वो एक एंगुलर डिस्टेंस है, मतलब एक डिस्टेंस, एक इक्वी डिस्टेंस है जो कि अर्थ के टाइम, अर्थ जो है उसे हम ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन से हम लोग मेजर कर सकते हैं अर्थ ऑफ सरफेस। वो मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, उसके बाद आप क्लियरली समझ जाओगे। इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। फिगर में से हमें बहुत इजीली क्लियर होता है। दिस आर द लॉन्गिट्यूड्स। आप समझ रहे हो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? दिस इज द प्राइम मेरिडियन। जो सबसे बीच वाला जो लंबा है वो प्राइम मेरिडियन है, और यहाँ से उसके रेफरेंस में जो भी आप फॉर्म कर रहे हो, वेस्ट के पास जा रहे हो कि ईस्ट के पास जा रहे हो, आप दोनों साइड जो भी फॉर्म कर रहे हो, दिस ऑल आर लॉन्गिट्यूड्स। इसे लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं जो प्राइम मेरिडियन के साथ होते हैं, जो प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? दिस आर दी लॉन्गिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, एज माई एरो इज गोइंग। यहाँ पर इक्वेटर होता है एंड दिस आर द वे दे आर गोइंग। So moving to the longitudinal lines are drawn around the earth from north pole to the south pole. These semicircles are equal length and are known as the lines of the latitudes or meridians of the longitudes. मतलब कि ये जो है वो इक्वल डिस्टेंस होते हैं, एक दूसरे के बीच में इक्वल डिस्टेंस होते हैं। दे फॉर्म द सेमी सर्कल। वो क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म द सेमी सर्कल ऑफ द इक्वल लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक एक इक्वल डिस्टेंस फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये मेरिडियन है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन एंड दिस इज द इक्वेटर। आप समझ रहे हो, ये इक्वेटर है और ये प्राइम मेरिडियन है। दिस इज द मेन ऑफ द लैटिट्यूड एंड दिस इज द मेन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। ओके, सो मूविंग ओवर हियर, दिस आर द प्राइम मेरिडियंस एंड ऑल द लॉन्गिट्यूड्स। सो देयर आर 360 इन ऑल। ये 360 होते हैं, क्यों? क्योंकि 180 टू द ईस्ट एंड 180 टू द वेस्ट। 0 से लेकर 180 टू द ईस्ट एंड 180 टू द वेस्ट। 360 मेरिडियंस इन ऑल। एंड टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? लैटिट्यूड्स आर टोटल 180 एंड लॉन्गिट्यूड्स आर 360। आप लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कह सकते हो। सो इफ आई से लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन, डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Yes. In order to have a common line of the reference to measure east-west distance on the earth, all countries of the world have agreed on the central line of the longitude passing through the Greenwich in the England as a 0-degree line. This is called the prime meridian. अभी सबसे पहले जब हम लोगों ने, ये सारी इमेजिनरी लाइन है, रियल में ऐसा कुछ लाइन बाइन है नहीं हमारे अर्थ पर, ये सारी एक इमेजिनरी लाइन्स है। लेकिन जब इन सारी लाइन्स की, देन एवरीवन वर गेटिंग कंफ्यूज, क्योंकि कोई किसी को जो लाइन अपने देश में से, जो लाइन उनके खुद के कंट्री से पास हो रही थी, वो उन्हें मेन लाइन काउंट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। तो फिर सारी कंट्रीज़ ने, ऑल दी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड ने साथ में मिलकर एक लाइन को सेंट्रल लाइन किया। द लाइन विच इज़ पासिंग फ्रॉम द ग्रीनविच इन द इंग्लैंड। ये जगह है इंग्लैंड की ग्रीनविच, जो एग्जैक्टली सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है, उन्होंने, हम लोगों ने 0-डिग्री लाइन कह दिया, जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उन्हें नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। दिस विल बी द एग्जैक्टली 0-डिग्री, मतलब उसे हम लोगों ने एज द सेंटर पॉइंट ले लिया, so that we can get the reference of the other all longitudes। तो बाकी सारे longitudes का आइडिया लेने के लिए हमने इसे 0-डिग्री बता दिया, means the prime meridian। okay, to measure the equal distance from the prime meridian, lines are drawn at an angular distance of 1 degree on the both the sides of the prime meridian। अभी यहाँ पर भी सेम एज द लैटिट्यूड, वहाँ पर कैसे 1-1 डिग्री तक 90 तक गए थे, वैसे 1-1 डिग्री तक 180 तक जाएंगे दोनों साइड्स पर। 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट ऑन द प्राइम मेरिडियन। सो क्या होगा? द 180 ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियन एंड 1 इज 1 एंड द सेम एट द 180 डिग्री। मतलब दोनों बाजू 180 डिग्री तक 1 डिग्री पर
1 के एंगल पर 1 डिग्री पर सारे इक्वल डिस्टेंस पर प्राइम मेरिडियन से लेकर हम लोगों ने ड्रॉ किया. दे आर नोन एज द लॉन्गिट्यूड्स. If you look at the globe, you will see that 0 degree or the prime meridian and the 180 degree meridian together forms the one circle, the great circle, which divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप ग्लोब पर देखोगे तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के मेरिडियन दोनों मिलकर एक पूरा सर्कल बनाते हैं और जिसे हम ग्रेट सर्कल भी कह सकते हैं. और ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो डिवाइड करते थे. लैटिट्यूड को हमने देखा था वो किस में डिवाइड करते थे, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते थे. वेयर एज लॉन्गिट्यूड क्या करता है, लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. अगर आप दोनों ऑपोजिट लॉन्गिट्यूड्स को ज्वाइन करोगे देन दे टू विल बिकम अ ग्रेट सर्कल. वो भी एक ग्रेट सर्कल बन जाएंगे एंड बोथ ऑफ दिस विल बी ऑलवेज एट एंड 1 डिग्री अपार्ट. वो 1 डिग्री अपार्ट ही रहेंगे. The meridians of the longitude have been drawn at an interval of the 10 degree. Meridians जो longitudes के हैं उन्होंने interval of the 10 degree पर draw किया. Each meridian which is numbered and labeled with the either letter E or W. East side होगा तो E, west side होगा तो west, indicating the location of the eastern or western hemisphere. For example, look at the figure 13.5b. If you were at a third मेरिडियन ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विच इज़ योर लॉन्गिट्यूड एट 30. क्योंकि मैंने बोला 10 डिग्री का इंटरवल. थर्ड पे होगा तो 30, फोर्थ पे होगा तो 40, फिफ्थ पे होगा तो 50, सिक्स पे होगा तो 60, मीन्स 18th पे होगा तो 180. सो लेट अस मूव टू सी द फिगर 13.5b. Yeah, as it is shown over here, 10 डिग्री के इंटरवल पर. कंपेयर द फिगर्स ऑफ ए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड यू विल नोटिस लैटिट्यूड जो है वो पैरेलली रन करते हैं एक दूसरे से और लॉन्गिट्यूड जो है दे आर फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड ड्रॉ क्लोजर एज दे अप्रोच द पोल्स. वो जैसे ही पोल्स के पास जाते हैं वो सारे जुड़ जाते हैं और जैसे ही पोल से दूर जाते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं. पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. वो पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं और ये लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ एंड साउथ को रन करते हैं. लैटिट्यूड का कोई सेम लेंथ नहीं होता है बल्कि लॉन्गिट्यूड की सेम लेंथ होती है. टोटल 180 लैटिट्यूड्स होते हैं एंड हियर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स. नाउ लोकेटिंग द प्लेसेस ऑन द अर्थ. अर्थ पर प्लेसेस को लोकेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, हाउ वी कैन लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ. लुक एट द ग्लोब और एन एटलास. हम लोग ग्लोब पर वहाँ पर देखेंगे. Can you locate your city on it? The lines on the latitude help us to locate any place on the earth, north or south of the equator, while the lines on of the longitude help us to locate any place on the earth, east or west of the prime meridian. मतलब आपको कोई भी चीज़ लोकेट करनी हो अर्थ पर आप आसानी से लोकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. जो लॉन्गिट्यूड है वो हेल्प करेगा हमारे ईस्ट और वेस्ट में फाइंड करने की और लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ एंड साउथ में हेल्प करेगा हमारी फाइंड करने की जगह. Parallel of the latitude and the meridians of the longitude together form a network of the lines on the globe or the map called the grid. Grid किसे कहेंगे, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलकर बनते हैं ग्रिड. ये जो ऐसी लाइन्स है वो लॉन्गिट्यूड है और जो ऐसी लाइन्स है वो लैटिट्यूड है. तो ये सब मिलकर जो ये स्क्वायर टाइप फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रिड. द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लैटिट्यूड विद द लॉन्गिट्यूड एट ए राइट एंगल एंड पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस ईच लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मीट्स एट ओनली वन पॉइंट. सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक पॉइंट पर मिलते हैं, राइट, और उन्हें हम कहते हैं वो जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एट राइट एंगल पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम पिन पॉइंट करके उसको हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है प्लेस की. सो विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड दिस इज रियली वेरी इजी टू फाइंड आउट दैट विच लोकेशन इज बीन एट वेयर. स्टडी द फिगर 13.6 एंड नोट द लोकेशन ऑफ द एक्स. एक्स कहाँ पर है, यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द एक्स. आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे दैन यू विल बी एबल टू हैव अ लुक ओवर इट वेरी क्लियरली कि एक्स पॉइंट कहाँ पर है. अगर मैं एक्स पॉइंट की बात कर रही हूँ तो वो 30 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर अगर मैं जा रही हूँ तो 75 डिग्री ईस्ट. तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई एक्स की कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 75 डिग्री ईस्ट. वी गॉट द एग्जैक्ट लोकेशन. इट इज़ रियली वेरी इजी टू फाइंड आउट द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड.
Similarly, a ship on the ocean and an aeroplane in the sky will describe their exact location with the reference to this lines of the latitude and longitude. अगर ओशन में एक छोटी सी शिप जा रही है या स्काई में कोई भी एक एरोप्लेन जा रहा है, हम उसकी लोकेशन भी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. फॉर मोर डिटेल्ड लोकेशन, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू द 60 पार्ट्स ऑफ द मिनट्स रिटन एज द 60 डैश ऊपर एक डैश एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू द 60 सेकंड्स रिटन एज 60 डबल डैश. द लोकेशन ऑफ द दिल्ली, दिल्ली की लोकेशन क्या है 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ एंड 77 डिग्री एंड 12 मिनट ईस्ट. मतलब कि अगर हमें और अच्छी तरीके से देखना है तो 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया जिसे हम मिनट कहेंगे, और उसे भी अगर ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो हम उन्हें सेकेंड्स में करेंगे जिसे हम डबल डैश से लोकेट करेंगे. सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन गेट वेरी 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 स्मॉल थिंग का भी अगर आपको आपका घर ढूंढना है then it will be also possible to find it out. Moving to the next point, longitude and time. Longitude help us to find out the time of a particular place. कोई भी particular place का time find करने के लिए हमें longitude की ज़रूरत पड़ती है. Since the each rotates from the west to east in the anti-clockwise direction, places in the east have the sunrise earlier than those in the west. जो जगह ईस्ट में है वहाँ पर सनराइज जल्दी होगा rather than the places located in the west. Therefore, the time varies from one longitude each other to other. एक लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम है उससे दूसरे लॉन्गिट्यूड पर टाइम अलग ही होगा, कभी भी एक नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पीपल इन दिल्ली आर हैविंग ब्रेकफास्ट, पीपल इन लंदन आर फॉल asleep. मतलब कि जब दिल्ली के लोग नाश्ता करने बैठते हैं तब लंदन के लोग सो जाते हैं. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड डिफरेंस. मैंने बताया हर लॉन्गिट्यूड का टाइम अपना अलग अलग होता है. तो जो लॉन्गिट्यूड हमारे दिल्ली से पास होता है वही लॉन्गिट्यूड इंग्लैंड में तो लंदन में तो पास नहीं होगा, तो वहाँ पे का लॉन्गिट्यूड अलग है तो वहाँ का टाइम भी अलग ही होगा. लोकल टाइम क्या है? If we set our watches to the correct time at the 12 noon, when our longitude is directly under the sun, the time shown is said to be the local time. Similarly, all meridians to the east and the west will have their own particular local time. अभी सारी दुनिया का एक जैसा टाइम होगा कभी? No, never possible. मतलब सन जब हमारे ऊपर एग्जैक्टली डायरेक्टली अंडर अवर लॉन्गिट्यूड आएगा तब 12 बजेंगे, दोपहर के 12 बजेंगे. That will be the local time of ours. पूरे इंडिया में एक टाइम होगा? हाँ, पूरे इंडिया में एक टाइम हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में वन टाइम नो, नेवर पॉसिबल. इसलिए सब लोगों का अपना अपना एक लोकल टाइम होता है, अपने अपने कंट्री वाइज लोकल टाइम होता है. ओके. A system of the time zone has been adopted since 1884. 1884 से टाइम सिस्टम ऑफ द टाइम और यू कैन से द टाइम जोन्स वो एडप्ट हो चुका है. टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ द फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ द टाइम व्हेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स और द बेल्ट. पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती थी. अगर मैं इंडिया से मान लो कि मैं अमेरिका चली गई, वहाँ का टाइम चेंज यहाँ का टाइम चेंज, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था. इसीलिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया जिससे पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में और यू कैन से 24 बेल्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया. व्हाट दे डिड इज दे डिवाइडेड द वर्ल्ड टाइम जोन और यू कैन से दी बेल्ट्स इनटू द 24 पोर्शन. ईच टाइम जोन कंटेन्स 15 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड. उन्होंने 15 डिग्री तक का लैटिट्यूड को कंटेन किया एक टाइम जोन में. टू स्टडी दिस लुक एट द मैप दैट टाइम जोन गिवन. यहाँ पर हम लोग मैप देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाएगा. यहाँ पर 24 टाइम जोन्स दिए गए हैं. कितने टाइम जोन्स उन्होंने किए थे? टाइम जोन्स 24. यहाँ पर सबसे मिडल में है 01. 0 से लेकर इस साइड माइनस में दिया है टिल -12 और इस साइड दिया है प्लस में +12 तक. मीन्स 12 एंड 12 बिकम्स 24. सो यहाँ पर ये जो है ये पर्टिकुलर टाइम जोन्स है और ये जो एक है ना टाइम जोन उसके अंदर 15 डिग्री देयर कम्स 15 डिग्री ऑफ दी लैटिट्यूड्स. मतलब 15 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड्स दिए गए हैं जो आप लोगों को नीचे दिखाए गए. आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है लास्ट में. वो क्या है कि इतने से इतने तक का इसके बीच में आता है. दिस इज द टाइम जोन. एंड नाउ यू कैन फाइंड आउट द इंडिया. हमारा इंडिया कहाँ पर है? हियर इज अवर इंडिया. ये रहा हमारा इंडिया. तो ये जो इंडिया है वो कौन सा टाइम जोन में आता है? इंडिया कम्स इन +5. वो +5 में आता है. समझ गए आप लोग? +5 में. और यहाँ पर लिखा है +5.30. तो आप अगर आपकी मोबाइल आप देखोगे ना तो मोबाइल में अगर आप सेटिंग्स में जाकर डेट और टाइम में जाओगे तो उसमें लिखा होगा दिल्ली, नीचे लिखा होगा +5.30.
मैं बहुत टाइम से पहले, मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी व्हाट इज़ दिस प्लस 5.30, लेकिन फिर मैंने जब बड़ी हुई तो मैंने जाना दैट दिस इज़ आवर टाइम जोन, वो हमारा टाइम जोन है प्लस 5.30, ये टाइम होता है हमारे इंडिया का, पूरे इंडिया का सेम टाइम। The prime meridian passing through the Royal Observatory Greenwich near London is used as the starting point, and the local time here is known as the Greenwich Medium Time or the GMT। जो सबसे प्राइम मेरिडियन हमारी है, जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी और यू कैन से ग्रीनविच लंदन के पास है, वहाँ से गुजरती है, हम उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया और उसका नाम दे दिया GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। While before 1970 we calculate the time based on the local distance from the Greenwich Meridian। पहले 1970 तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ग्रीनविच का जो टाइम है, ग्रीनविच की जो मेरिडियन है, वहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना होता है उतना टाइम हम लोग ऐड करते जाते थे या रिड्यूस करते थे, विच इज स्पेसिफिक टाइम जोन। वी नाउ यूज कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम। अब हम लोग क्या यूज़ करें, अब हम लोग कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम यूज़ करें, UTC, मतलब कि अपना खुद का एक स्टैंडर्ड टाइम होना, जो डिजिटल टाइम कीपिंग से वी यूज इट बाय द टाइम जोन वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड में हम लोग अभी UTC यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग GMT यूज़ कर रहे थे, ग्रीनविच मीन टाइम, उसके बाद से उसे स्टार्टिंग पॉइंट लेके उसका रेफरेंस लेके हम लोग करते थे, लेकिन अब सबका खुद का एक अपने टाइम जोन के हिसाब से हम लोग फाइंड करते हैं। नाउ वी आर फाइंडिंग बाय यूजिंग एवरीवन्स इंडिविजुअली ईच टाइम जोन। तो खुद का टाइम जोन यूज़ करके हम लोग फाइंड करते हैं, विच इज़ नोन एज एन कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम। So now moving to the last topic, which is the standard time, and then it will be the इंटरनेशनल डेट लाइन। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? मोस्ट कंट्रीज सिलेक्ट अ सेंट्रल मेरिडियन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन टू अवॉइड कंफ्यूजन इन एंड कीपिंग टाइम ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक कंट्री में अगर अलग अलग टाइम होगा तो देयर विल बी रियली अ वेरी ह्यूज कंफ्यूजन। तो क्या करते हैं, जो 15 डिग्री का हमारा टाइम जोन आता है उसमें से हर कंट्री अपना खुद का एक मेरिडियन चूज कर लेती है और उसे नाम दे देती है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ताकि उसी मेरिडियन के हिसाब से हमें सबको टाइम फॉलो करने का रहेगा, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए। वरना तो ये हो जाएगा कि अगर मैं गुजरात में हूँ तो मेरा टाइम अलग, मैं महाराष्ट्र में चली गई तो मेरा टाइम अलग, ऐसा थोड़ी चलेगा। मतलब कि पूरे एक कंट्री में एक ही टाइम होगा अगर हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को सिलेक्ट कर लेते हैं। द लोकल टाइम ऑफ दैट स्टैंडर्ड मेरिडियन बिकम्स द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। हमारे यहाँ पर हम लोगों ने दिल्ली पर से जो पास हो रही है मेरिडियन, हमने उन्हें एज ए ले लिया है एज अ स्टैंडर्ड टाइम। वो आगे आएगा। लार्जेस्ट कंट्रीज दैट कवर्स मैनी टाइम जोन्स हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइक कनाडा, USA एंड रशिया। कनाडा, USA और रशिया में बहुत बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, वो बहुत बड़े कंट्रीज है, सर नॉट कॉन्टिनेंट्स। तो उन लोगों का अपना खुद का एक बहुत ज़्यादा, उन्होंने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन रखते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सटेंड 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, विच इज़ नॉट टू लार्ज। मतलब हमारा उतना बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड नहीं है। तो हम लोगों ने कौन सा किया है सबसे मेन वाला, 82 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री। वो कंट्री के सेंटर में से चल रहा है लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड नाम दे दिया। दैट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अवर्स, और यू कैन से स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, जो ऑलमोस्ट इलाहाबाद के पास है, जिसको हम अभी प्रयागराज कहते हैं। देयरफॉर टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द होल कंट्री। पूरे कंट्री का टाइम उस प्रयागराज या इलाहाबाद से का जो है वही होता है। द लोकल टाइम हियर इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमने इसे नाम दे दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, and it is about 5 hours and 30 minutes ahead of the cardinal universal time। cardinal universal time मतलब UTC से जो ये 5 घंटे और 30 मिनट ज़्यादा है, that is why it comes into and plus 5.30, so that is why this is the how it comes। इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट द 180 मेरिडियन इज नोन एज एन इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री पर जो मेरिडियन है हमने उसे नाम दे दिया इंटरनेशनल डेट लाइन, एंड इट इज एन 180 डिग्री ऑन द बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट दोनों की। फिगर 13.7 में यू कैन सी दैट 180 डिग्री मेरिडियन इज एग्जैक्टली 12 आवर्स अवे फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इन दी आइदर साइड्स। हम लोग 13.7 में देख सकते हैं कि ये जो 180 डिग्री है वो डायरेक्टली एग्जैक्टली
कितना होती है वो 12 आवर्स अवे होती है, उन दोनों के बीच में 12-12 घंटे का डिफरेंस होता है। इफ़ वी मूव फ्रॉम द राइट, हम लोग राइट से मूव करते हैं, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर से लेकर लेफ्ट तक ईस्टर्न हेमिस्फीयर तक मूव करते हैं, तो 180 डिग्री की लाइन आती है। एंड वी गेट अहेड बाय अ डे और वी लूज अ डे, हम लोग क्या एक दिन ज़्यादा आएगा या एक दिन कम हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन यू दिस वेरी अप्रोप्रिएटली इन द लाइव सेशन। इफ़ वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट से जाते हैं राइट तक, मतलब ईस्ट से जाते हैं हम लोग वेस्ट तक, तो क्या होगा कि क्या हम लोग एक दिन पीछे जाएंगे या एक दिन हमें ज़्यादा मिल जाएगा। वी विल गो बैक बाय अ डे और वी विल गेन अ डे। शिप्स और एरोप्लेन्स ऑन क्रॉसिंग दिस लाइन देयरफॉर चेंज द डेट्स ऑन देयर कैलेंडर। शिप्स और एरोप्लेन्स जब ये एक ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाते हो तो क्या या दिन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और अगर आप वेस्ट से ईस्ट तक जाते हो तब भी यही होता है, या बढ़ जाता है या कम हो जाता है, डिपेंड करता है कब जाते हो या आते हो। इसीलिए जब शिप्स और एरोप्लेन इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो वो अपनी कैलेंडर में अपनी डेट्स को चेंज कर लेते हैं। अंडरस्टूड दैट? नाउ हियर आवर चैप्टर इज बीन कंप्लीटेड। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, प्लीज मेक योरसेल्फ फ्री टू आस्क एंड वी विल डिस्कस दिस चैप्टर once again in our live session. So, and in our next video we are going to do the exercise. So thank you everyone and have a nice day.